जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर का कंप्लीट रिवीजन और आज अपन करेंगे इस रिवीजन का पार्ट 2 जिसमें डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पी रेशियो तक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट। अब इसकी एनालिसिस अपन बाद में करेंगे, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो पहले डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। उससे पहले मैं सिंपल आपसे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब पूछती हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, या तो आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में सुना होगा या फिर आपने इस सीए इंटरमीडिएट का इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो वहां भी सुना होगा। अगर नहीं सुना बाई चांस तो मैं बता देती हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है रुक जाओ। ब्रेक मतलब रुक जाओ। रुक जाओ मतलब उतना ही कमाओ जितना आप खर्च कर रहे हो। और आपने ये इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस जिसने पढ़ी होगी वहां देखा होगा y इज इक्वल टू सी। Y फॉर इनकम, C फॉर कंजप्शन, यानी कि हम जितना खर्चा कर रहे हैं उतना ही कमाओ। समझ में आ रहा है? जितना खर्चा कर रहे हैं उतना ही कमाओ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा खर्चा मंथली का 10,000 रुपीज है। ठीक है, तो मैं उतना ही कमा रही हूँ जितना मेरा खर्चा है, यानी कि मेरे को कितना कमाना चाहिए? 10,000। मेरा कंजप्शन 10,000 है तो मैं खर्चा भी 10,000 ही कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं 10,000 कमा लेती हूँ मैं वहीं रुक जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा खर्चा कितना है? 10,000। तो ना ही मैं कुछ सेव कर रही हूँ, ना ही अपने पेरेंट्स, अपने घर पर कुछ भी पैसा बेच रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ जितना मेरा खर्चा है उतना ही मैं कमा रही हूँ। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आ गया ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब? सिंपल, y इज इक्वल टू सी, यानी कि उतना ही कमाओ जितना आपका खर्चा है। ना सेव करने का झंझट, ना घर वालों को भेजने का झंझट। ठीक है, उनको कोई पैसा मत दो। अब बात आती है यहां पर इसका मतलब क्या है। यहां पर खाली ब्रेक इवन पॉइंट तो है नहीं, यहां पर क्या है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसका मतलब समझते हैं, अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन का पॉइंट का मतलब आपको उतना कमाना है जितना आपका फाइनेंशियल कॉस्ट कवर हो जाए। आपकी जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कवर हो जाए। आपको कितना कमाना है? उतना कमाना है जितनी आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कवर हो जाए। बाकी कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए कमाने की। अब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कौन सी होती है? अगर हमने डेट से पैसा उठाया है तो उसको देना पड़ता है इंटरेस्ट, और अगर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा उठाया है तो उनको देना पड़ता है प्रेफरेंस डिविडेंड। यही होती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि जैसे मैं अपने केस में अपने पेरेंट्स को पैसा नहीं दे रही हूँ, सिर्फ उतना ही कमा रही हूँ जितना मेरा खर्चा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम उतना ही कमाएंगे जितना डेट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का खर्चा है। यानी कि जो भी हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है उतना ही कमाएंगे। बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो मालिक है हमारे, उनको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इतना कमाएंगे कि उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, इतना कमाएंगे कि उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि जो उनकी अर्निंग होती है, अर्निंग पर शेयर, वो क्या रहेगी? 0। अब आप ये थोड़ा थ्योरी पढ़ो, आपको अब अच्छे से समझ में आएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? अ लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज इक्वल टू 0। उतना कमाएंगे जहां पर हमारा ईपीएस 0 हो जाए। ठीक है, ऐसा ईबीआईटी कमाएंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जहां पर हमारा ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग होती है, वो 0 हो जाए। उनके लिए हमें कुछ कमाना ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नहीं कमा रही ना उनके लिए,
10,000 सिर्फ अपने लिए कमा रही हूँ, बाकी उनके लिए कुछ नहीं कमा रही। इसी को बोलते हैं यहाँ पे S0 होता है। ये जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी वो उसको समझ पा रहा होगा अच्छे से। S0 होता है यानी कि सेविंग जीरो हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर EPS 0 है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दिस इज द पॉइंट वेयर कर्व मीट्स एक्स एक्सिस। ये बोल रहे हैं ये वो पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस पर वो आता है पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, ये तो ग्राफिकली बात है। एक सेकेंड ऊपर बताती हूँ। ये बोल रहे हैं ये वो पॉइंट है जहां एक्स एक्सिस पर पॉइंट काटेगा। अब देखो ईपीएस हमारा कहाँ होता है, वाई एक्सिस पर। और ये बेसिक फंडामेंटल आपको पता ही होगा कि अगर वाई एक्सिस का डेटा 0 होता है तो वो वाई पे थोड़ी बनता। अगर उसका 10 होता, 20 होता, 30 होता तो यहाँ बन जाता। लेकिन अगर उसका डेटा 0 होता है तो वो ऑब्वियस ही बात है वो कहाँ पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। बात समझ में आई? यानी कि ईपीएस हमारा 0 है तो ईपीएस का पॉइंट इस पर थोड़ी आएगा, वाई एक्सिस पर। किस पर आएगा, एक्स एक्सिस पर। समझ गए? तो ये ग्राफिकली बात थी जो मैंने आपको हाथ के हाथ बता दी। तो ये समझ में आया आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। वैसे बहुत लोग फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 6 बार बोल बोल कर बताऊंगी और आप भी मेरे साथ 6 बार बोल बोल के रखना, तो आपको कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक और बार मेरे साथ बोलो। पहली बार, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हम सिर्फ उतना कमाते हैं जितनी हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हो, यानी कि मालिकों के लिए कुछ भी नहीं बचे। ईपीएस 0, और ईपीएस 0 होगा तो ऑब्वियस ही बात है ईपीएस की लाइन में तो आएगा ही नहीं, वाई की लाइन में तो आएगा ही नहीं। तो वो किसको कट करेगा, किसको मीट करेगा, एक्स एक्सिस को। ठीक है? उम्मीद है ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जब अपन कैलकुलेट करेंगे, जब क्वेश्चन में आएगा तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें आता है हमारा इंटरेस्ट। ये तो सिंपल है, डेट को अपन देते हैं वो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं वो प्रेफरेंस डिविडेंड। बात यहाँ पर आई होगी, आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि 1 माइनस टैक्स क्यों है। तो 1 माइनस टैक्स का पहले मैं फंडामेंटल बता दूं, फंडा बता दूं। जब भी अपन इनटू करते हैं ना 1 माइनस टैक्स से, तो हमारा आता है कोई भी चीज आफ्टर टैक्स। किसी भी चीज में अगर आपने इनटू कर दिया ना 1 माइनस टैक्स का, तो वो आ जाता है आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स देने के बाद का अमाउंट। और जब हम डिवाइड करते हैं ना 1 माइनस टैक्स, तो उसको अपन बोलते हैं बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स से पहला कितना था। अब इंटरेस्ट तो हम टैक्स से पहले दे देते हैं, तो इंटरेस्ट में तो कोई झंझट ही नहीं होता। झंझट आ जाता है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड में, क्योंकि हम खाली प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देते। प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले अपन को टैक्स भी देना पड़ता है। प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले अपन को टैक्स भी देना पड़ता है, इसलिए आपको टैक्स की कॉस्ट भी तो कवर करनी पड़ेगी। आपको उतना भी तो कमाना पड़ेगा ताकि आपका प्रेफरेंस डिविडेंड से टैक्स भी पे हो जाए। प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले टैक्स भी पे हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड करते हैं 1 माइनस टैक्स से, ताकि अमाउंट कैसा बन जाए, बिफोर टैक्स। ठीक है? तो इसका लॉजिक सिंपल है, यहाँ पर लिखा भी है प्रेफरेंस डिविडेंड आर पेड ओनली आफ्टर टैक्स। सिंपल सी बात है कि प्रेफरेंस डिविडेंड कब पे होता है, टैक्स देने के बाद। सो दे हैव एडिशन बर्डन ऑफ टैक्सेस, इसलिए अपन को प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले टैक्स भी देना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इट एज बिफोर टैक्स। समझ में आ गया? तो जब भी आपको कैलकुलेशन करनी हो, कोई भी क्वेश्चन हो और बोले कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट, ये तो डायरेक्ट टोटल लिख देना है। फिर लिखना है प्रेफरेंस डिविडेंड, और ध्यान रहे प्रेफरेंस डिविडेंड को कैसे करना है, बिफोर टैक्स। मेरे साथ साथ बोलो, फाइनेंशियल बीईपी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। ध्यान रहे प्रेफरेंस डिविडेंड कैसा होगा, बिफोर टैक्स, यानी कि डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। ये वाली बात याद रखना, बार बार एफएम में काम आएगी। अगर आपको किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स बनाना है तो इंटू करना है, और बिफोर टैक्स बनाना है तो डिवाइड करना है। ठीक है?
सिंपल सी मैथमेटिक्स है, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, लेकिन दिमाग में फिट रहे इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको ये हमेशा हमेशा याद रहे। क्लियर हो गया? चलो अब इसके ग्राफ को और समझ लेते हैं हाल के हाथ। ये रहा, इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने समझ लिया है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब उतना कमाना है जितना ईपीएस 0 हो जाए, जितनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, मतलब समझ लिया। अब इसका ग्राफ में समझते हैं। ग्राफ को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास दो ऑप्शन है पैसे उठाने की। ठीक है, अपन को पैसे कितने उठाने हैं? 2 लाख रुपए, और इसके लिए ऑप्शन 2 है। या तो 2 लाख रुपए आप उठा लो इक्विटी से पूरा का पूरा। किसके लिए उठा रहे हैं? पूरा का पूरा इक्विटी से, एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर 2 लाख रुपए हम उठा रहे हैं इक्विटी और डेट से, यानी कि 1 लाख उठाएंगे इक्विटी से और 1 लाख उठाएंगे डेट से। ठीक है, अब डेट से उठा रहे हैं तो डेट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट दे रहे हैं 8%। कितना आ गया बताओ? 8000 रुपीज। ये मैंने अभी आपके लिए एग्जाम्पल बनाया है। ठीक है, ऐसा स्टडी मटेरियल में भी एक क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल बस छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लो कि अपन को 2 लाख रुपए चाहिए। उसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो 2 लाख रुपए पूरा का पूरा इक्विटी से उठा लो। दूसरा ऑप्शन है 1 लाख इक्विटी से उठाओ और 1 लाख डेट से उठाओ। और अगर आप डेट से उठाते हो 1 लाख रुपए तो सिंपल सी बात है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा @8%, यानी कि 8000 इंटरेस्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताना फर्स्ट ऑप्शन में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? बताओ। फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि ये तो वाली बात हो गई कि मेरा कुछ खर्चा है ही नहीं। मैंने अपना एग्जांपल बताया था कि मेरा मंथली खर्चा 10,000 है और मुझे पेरेंट्स को कुछ भेजना नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 कमाऊंगी। तो यहाँ पर वही वाली बात आ गई कि पेरेंट्स को तो आपको कुछ भेजना नहीं है, साथ के साथ आपका कुछ खर्चा ही नहीं है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी हमें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट खर्चा है, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट खर्चा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा इक्विटी से उठाया है। आपने डेट से कुछ पैसा उठाया ही नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कुछ पैसा नहीं उठाया तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना। तो जब आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं देना, तो आपको कमाने की जरूरत ही क्या है? वही वाली बात हो गई, अगर मेरा खुद का खर्चा नहीं है तो मेरे को कमाने की जरूरत ही क्या है? तो यहाँ पर हमारा EBIT क्या आ जाएगा? 0। हम उतना कमाएंगे जितना हमारा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कवर हो जाए, और यहाँ पर हमारी कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है नहीं तो हम कुछ नहीं कमाएंगे, यानी कि EBIT 0। और ये तो आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट में EPS क्या होता है? 0। तो यहाँ पर हमारा EBIT भी 0, EPS भी 0। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है उसमें जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर क्यों आता है? ये ओरिजिन वाला पॉइंट याद है? ये तो सिंपल, आपको जो जो ग्राफ बनाना आता होगा तो पता होगा। जब हमारा y एक्सिस वाली साइड, x एक्सिस वाली साइड, y एक्सिस वाली कौन सी है? EPS तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में। और हमारी x एक्सिस वाली साइड जो है यानी कि EBIT, वो भी 0 है क्योंकि आपको कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो भी 0 है। तो दोनों ही 0 होगी, तो पहला ऑप्शन का जो पॉइंट बनेगा वो कहाँ बनेगा? ओरिजिन पर। तो इसको अपन बोलेंगे फाइनेंशियल BEP। अब ग्राफ समझ में आया आपको यहाँ पर पॉइंट क्यों बना है? ठीक है, पूरे एफर्ट्स में लगा रही हूँ। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ओरिजिन पर पॉइंट तब आता है जब हमारी y एक्सिस और x एक्सिस दोनों ही 0 होती है, और EPS तो ऑब्वियस ही बात है 0 होगा ही क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है, और EBIT इसलिए 0 हो गया क्योंकि पहले ऑप्शन में हमने सारा का सारा पैसा उठाया इक्विटी से। ठीक, अब सेकंड ऑप्शन बताओ। सेकंड ऑप्शन में क्या है? उतना कमाएंगे जितना फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का खर्चा हो, और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का खर्चा कितना है? 8000 रुपए। तो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ये रहा। यानी कि आपको EBIT कितना कमाना है? 8000।
8,000 में से आप डेट दे देना, बात वही हो जाएगी, खत्म। और ईपीएस तो 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि घर पे पैसा तो कुछ भेजना नहीं है, यानी कि मालिकों को कुछ, मेरे एग्जाम्पल में बता रही हूँ, जो मैंने सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट बताया था उसमें हम क्या कर रहे थे, सेविंग कुछ कर नहीं रहे थे, घर वालों को कुछ पैसा भेज नहीं रहे थे, ठीक है। यानी कि 8,000 हमारा खर्चा है, 8,000 ही अपन ने कमाया, और ईपीएस क्या रहेगा 0, यानी कि मालिकों के लिए कुछ कमाना ही नहीं है। तो अब देखो वाई एक्सिस 0 है, तो वाई एक्सिस पर तो पॉइंट बनेगा नहीं, कहाँ पर बनेगा, एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस कितना है 8,000, तो सेकंड ऑप्शन का हमारा पॉइंट यहाँ बनेगा। क्लियर। तो जो ग्राफिकल जो एनालिसिस है वो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि पहला फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर क्यों बना, क्योंकि दोनों 0 है, क्योंकि सारा का सारा पैसा हमने इक्विटी से उठाया था। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर बना है क्योंकि ईपीएस तो 0 होगा, लेकिन ईबीआईटी आपको कमाना है, क्योंकि आपको डेट का इंटरेस्ट पे करना है। उम्मीद है आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इतना डिटेल में पहली बार किसी ने समझाया होगा और वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चले अपन नेक्स्ट इंडिफरेंस पॉइंट पर। ये रहा, ये हमारा है आज का सेकंड टॉपिक, इंडिफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है? अब अगेन मैं इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दूंगी। इकोनॉमिक्स में आपने इनडिफरेंस पॉइंट तो नहीं, लेकिन इनडिफरेंट पढ़ा होगा, याद है, इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस वगैरह कुछ पढ़ा होगा। इनडिफरेंट, सबसे पहले इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है कि डिफरेंस ना होना, सिंपल सी बात, डिफरेंस ना होना, चाहे आप ये लो चाहे आप वो लो, कोई डिफरेंस नहीं। मतलब चाहे आप एक एप्पल खाओ या आप 2 ऑरेंज खाओ, आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। यानी कि चाहो आप ऑप्शन 1 चूज करो या आप ऑप्शन 2 करो। अब आप सोचोगे नहीं मैम अपन को तो एप्पल पसंद है, नहीं मैम अपन को तो ऑरेंज पसंद है, वो बात साइड में रखो, इसकी बहुत सारी अजम्पशंस थी, वो बात साइड में रखो। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इकोनॉमिक्स में हमने किस तरीके से समझा था कि चाहे आप ये ऑप्शन लो चाहे आप वो ऑप्शन लो, ठीक है, आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, इनडिफरेंट, यानी कि या तो हम ये चूज करेंगे या ये चूज करेंगे, फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंस पॉइंट का अगर मैं सिंपल बोलूं तो की फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है, चाहे आप ऑप्शन 1 लो 2 लो 3 लो, कोई भी ऑप्शन लो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कैसे नहीं पड़ता, पढ़े। A level of EBIT where EPS in both cases are equal। अब जनरली हम क्या करते हैं, ईपीएस के बेस पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला बेस्ट है, ठीक है। अगर दोनों का ईपीएस ही सेम आ जाए, अगर दोनों का ईपीएस ही सेम आ जाए तो आप इंडिफरेंट हो जाओगे ना, चाहे आप ऑप्शन 1 चूज करो चाहे आप ऑप्शन 2 चूज करो, फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों का ईपीएस सेम है। एक का ईपीएस ज्यादा होता तो आप ये चूज करते, दूसरे का ईपीएस ज्यादा होता तो आप ये चूज करते, लेकिन दोनों का जब ईपीएस ही सेम होगा तो आप इंडिफरेंट हो जाओगे ना, आपको 1 मिले या 2 मिले आपको फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए लिखा है आप उतना मुझे ईबीआईटी बता दो कि मैं इतना कमाऊं जहां पर मैं इंडिफरेंट हो जाऊं, मैं उतना कमाऊं जहां पर मैं इंडिफरेंट हो जाऊं, यानी कि मैं उतना ईबीआईटी कमाऊं जहां पर मैं इंडिफरेंट हो जाऊं, जहां पर ईपीएस दोनों केस का इक्वल है। और बोल सकते हैं वेयर बोथ केसेस विल हैव इक्वल ईपीएस, एक ही बात है अलग अलग वर्ड्स में लिखी है बस, ठीक है। तो आपको कितना कमाना है, उतना कमाना है जहां पर दोनों ऑप्शन का ईपीएस बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो कैसे होता है, इसके लिए मैं सिंपल ऑप्शन 1 यानी कि ईपीएस 1, ऑप्शन 2 ईपीएस 2, ये 1 ऑप्शन 1 का है, ये 2 ऑप्शन 2 का है, दोनों का ईपीएस कैसा हो, बराबर हो, ठीक है, दोनों। अच्छा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में ईपीएस क्या था, कंफ्यूज ना होना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन का पॉइंट का मतलब होता है ईपीएस 0 हो, हमें मालिकों के लिए कुछ कमाना ही नहीं है। और यहाँ पर क्या है, इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है ईपीएस बराबर हो, ठीक है। तो दोनों पॉइंटों में डिफरेंस है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईपीएस 0 हो, इंडिफरेंस पॉइंट ईपीएस बराबर हो, ठीक है ना।
अब ईपीएस बराबर कैसे होगा? तो सबसे पहले आप लोगों को ईपीएस कैलकुलेट करना आता है? मैडम बिल्कुल आता है, हमने तो बचपन से इनकम स्टेटमेंट ही बनाया है एफएम में। लेकिन आज इनकम स्टेटमेंट आपको वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल बनाना है। वर्टिकल कैसे बनाते थे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स हटा दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो रह गया, प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर ईएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन ईपीएस। आप वर्टिकल फॉर्मेट में ये काम करते थे, वही चीज आपको हॉरिजॉन्टल में करना है। कैसे? ईबीआईटी, उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, फिर हमें अभी अभी मैंने सिखाया था किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स बनाओगे तो उसको क्या कर देते हैं? इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, तो यहां तक हम सॉरी अर्निंग आफ्टर टैक्स तक आ गए। ईएटी जैसे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे आ जाते हैं तो क्या माइनस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये क्या बच गया? ये पूरा क्या है? ऊपर वाला हिस्सा, ये न्यूमरेटर है EAES यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसे अपन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन 1 वाले, तो उसको बोलेंगे N1, तो हमारा आ जाएगा EPS। ये ऊपर क्या है? EAES डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गया EPS। कौन से वाले ऑप्शन का? फर्स्ट वाले ऑप्शन का। ठीक है ना। अब सेकंड वाले ऑप्शन का कैसे बनेगा? EBIT, अगेन वही हॉरिजॉन्टल में, माइनस इंटरेस्ट सेकंड वाले ऑप्शन का, इस पूरे को आफ्टर टैक्स बनाना है तो इंटू करेंगे 1 माइनस टी। ये पूरा क्या आ गया? ये पूरा आ गया इतना इतना हिस्सा EAT। बहुत खिचड़ी पका देती हूँ ना मैं, अपने नोट की बहुत बैंड बजाती हूँ, पर आपको समझ में तो आ जाता है ना, मैं इसलिए अलग अलग कलर के पेन यूज करती हूँ ताकि आपको सब दिख जाए अच्छे से। देखो ये जो पूरा है ये क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड ऑप्शन 2 का, तो ये पूरा का पूरा अब आ जाएगा EAES। ठीक है, अब EAES न्यूमरेटर में आ गया तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स से, कौन से वाले? सेकंड ऑप्शन के, तो इसको अपन बोलेंगे N2। तो फर्स्ट ऑप्शन का EPS आ गया, ये सेकंड ऑप्शन का EPS आ गया, तो दोनों केस के EPS इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम इस पूरी खिचड़ी को जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा EBIT आ जाएगा, यानी कि हमें वो पता चल जाएगा कि अगर हम इतना कमा लेते हैं, इतना अर्निंग कर लेते हैं तो EPS बराबर आएगा। ठीक है, तो फॉर डिराइविंग EBIT अपन को EBIT तो चाहिए कि कितना कमाए कि EPS बराबर हो जाए। तो ये जो पूरी हमने करी है, इन दोनों को अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व टू गेट इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। ठीक है, जो भी पहले ऑप्शन का इंटरेस्ट होगा वो रख देंगे, ये रख देंगे, ये रख देंगे, सब कुछ रख देंगे, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा सिवाय EBIT के। ठीक है, EBIT के अलावा सब कुछ आपको गिवन होगा। ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी बस इतना समझ लो कि इंडिफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट क्या है। इंडिफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट है कि एक ऐसी अर्निंग ढूंढनी है, एक ऐसी EBIT ढूंढ रही है जिससे हमारे दोनों ऑप्शन के EPS बराबर हो जाए ताकि हम इंडिफरेंट हो जाए। ठीक है, वो अर्निंग अपन को ढूंढनी है, तो वो अर्निंग ढूंढने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको मिल जाएगा इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। अब बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन इंडिफरेंस लेवल EBIT के साथ साथ इंडिफरेंस लेवल EPS भी पूछ ले तब हम मैडम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको EBIT तो पता चल गया, तो आप दोनों ऑप्शन ये जो है किसी भी इक्वेशन में आप EBIT पुट कर दोगे। EBIT इंटरेस्ट आपको पहले से पता होगा, टैक्स आपको पहले से पता होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पहले से पता होगा, नंबर ऑफ शेयर्स पहले से पता होगा, यानी कि पूरा डेटा आपको पहले से पता होगा। EBIT पता ही चल गया, तो आप जब इस पूरी इक्वेशन में सब कुछ पुट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? EPS। तो अगर वो पूछे इंडिफरेंस लेवल ऑफ EPS तो बस आपको क्या करना है? नाउ वी पुट इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT इनटू इक्वेशन, यानी कि जो भी आपने अर्निंग निकाली है वो इक्वेशन में पुट कर दो, आपको मिल जाएगा इंडिफरेंस लेवल ऑफ EPS। क्या मिल जाएगा? इंडिफरेंस लेवल ऑफ EPS। तो आपको दोनों कैलकुलेट करना आ गया। इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT कैसे कैलकुलेट करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
और इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे? किसी भी इक्वेशन में अगर आप ईपीआईटी डाल दोगे तो आपको ईपीएस मिल जाएगा, सिंपल। अब एक बार और फिर से मुझे बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट जो था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वहां ईपीएस होता है क्या? 0। और इंडिफरेंस लेवल ऑफ पॉइंट में क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट में ईपीएस होता है बराबर। ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में 0 होता है किस में बराबर। प्लीज 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 मत भूलना। इसके लिए मैंने आपको बहुत कहानियां बता दी है, पूरा पूरा मतलब, बेसिक मतलब भी समझा दिया है, तो उम्मीद है आप नहीं भूलोगे। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो अगेन सेम है, वही मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपका पहला ये रहा पॉइंट बन गया था, ये दूसरा बन गया था, याद है? ये डेट वाले केस में इतना था। बस ये 2 पॉइंट हमारे ऑलरेडी बन चुके थे, इसको आपको इंडिफरेंस पॉइंट से काटना है ऐसे करके, तो फिर ये मिल जाएगा आपका। तो जो ये सामने होगा, यानी कि दोनों पॉइंट में ईपीएस सेम होगा और दोनों पॉइंट में ईवीआईटी सेम होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो करा अपन ने, ऐसी अर्निंग ऐसी ईवीआईटी जिसमें ईपीएस सेम हो, तो दोनों ऑप्शन में आपका ईपीएस भी सेम होगा और दोनों केस में आपका ईवीआईटी भी सेम होगा। इसी को बोलते हैं हम इंडिफरेंस ईपीएस, इंडिफरेंस ईवीआईटी। ठीक है, ये पूरा आपको तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, और हम इसके बाद क्वेश्चंस ही करेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है ना? अभी इतना समझ लो, एक ऐसा पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों ऑप्शन का ईपीएस बराबर होता है, उसके लिए अपन को इतनी अर्निंग करनी होती है, तो दोनों ऑप्शन की अर्निंग और ईपीएस दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब बस लास्ट छोटा सा डिस्कशन रह गया है, वो है डिसीजन का, कि अगर हम, आपने तो ये बोल दिया कि इतनी अर्निंग कर लो आप इंडिफरेंट हो जाओगे, लेकिन अगर हमारी जो एक्चुअल में अर्निंग है वो ज्यादा हो गई तो क्या करना है? अगर हमारी जो एक्चुअल में अर्निंग है वो ज्यादा हो गई, इज ग्रेटर देन इंडिफरेंस ईवीआईटी, आपने जो ईवीआईटी बोली थी, जो अर्निंग अभी कैलकुलेट करके दिखाई थी, हमारी अर्निंग उससे ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे? तो सिंपल, आपकी अर्निंग ज्यादा है तो आप फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट और ज्यादा बेयरअप कर सकते हो, आप और ज्यादा डेट की कॉस्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आएगा सिलेक्ट द प्लान हैविंग हायर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमारी अर्निंग ज्यादा है इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी से। ठीक है, और अगर हमारी अर्निंग कम हो जाए तो क्या करो? तो भाई तुम वैसे ही कम कमा रहे हो, ऊपर से डेट ले लोगे, तो कहाँ से उनको पे करोगे? तो इसलिए अब आपको कौन सा प्लान सिलेक्ट करना चाहिए? सिलेक्ट द प्लान हैविंग लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, क्योंकि वैसे ही आपका है नहीं कुछ कि आप फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट उठा पाओ, इससे बढ़िया वही प्लान यूज करो जिसमें कम फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हो। और लास्ट बात मजे की वो आ जाती है जब हमने एग्जैक्ट एकदम इक्वल उतना ही अर्न किया है जितना इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी है। तो इंडिफरेंस का तो मतलब ही होता है कि आप पहला ऑप्शन यूज करो या दूसरा, फर्क नहीं पड़ता। तो एनी प्लान कैन बी सिलेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर आप इंडिफरेंट हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता आप पहला प्लान चूज करो या दूसरा चूज करो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एग्जैक्ट वही अर्निंग कमाई है जितनी इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी। ज्यादा कमाओ तो बढ़िया बात है, डेट चलाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कम कमाओ तो भाई दूर रहो डेट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, बिल्कुल, क्योंकि आपकी इतनी वो है ही नहीं कि आप फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट उठा पाओ। और बराबर है तो आपकी कोई टेंशन ही नहीं, कोई भी आप ऑप्शन उठा लो, दोनों ऑप्शन में ईपीएस बराबर ही आएगा। ठीक है, तो बाकी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही समझेंगे। थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है, थोड़ा बहुत क्या, ज्यादा ही समझ में आया होगा आपको। तो प्लीज 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 अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जाते जाते मेरे साथ एक बार और बोलते जाओ कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां ईपीएस 0 होता है। उतना कमाएंगे कि खुद का खर्चा चल जाए, बाकी सब जाए भाड़ में। ठीक है, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स बेचारे जाए भाड़ में, उनके लिए ईपीएस होगा 0। और इंडिफरेंस पॉइंट वो होता है जहां पर दोनों का ईपीएस बराबर होता है, एग्जैक्ट इक्वल होता है, तो हम बन जाते हैं इंडिफरेंट, चाहे ऑप्शन 1 यूज करो चाहे 2 सेलेक्ट करो, फर्क नहीं पड़ता। की फर्क पड़ता है, इट्स कॉल्ड इंडिफरेंस पॉइंट।
उम्मीद है आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज एंड या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर दो यार ज्यादा से ज्यादा पहले।